इसका तो साक्षात हमको सेवन करने दो। ये भगवान की चरण रज है, ये गौ माता की चरण रज है, परम पवित्र है, इससे पवित्र भूमि कहाँ मिलेगी। लेटने लग गए उस रज में, लोटपोट होने लग गए। तो ये पवित्र देश, सबई पुण्यतमो देश लभ्यते यत्र सतपात्र, ऐसा सप्तम स्कंद में आता है। जहां पर सतपात्र भगवान के भक्त रहते हों वही सबसे पवित्र देश है। जहाँ भगवान के विग्रह हो, भगवान की पूजा हो, श्री वृंदावन धाम, ब्रज धाम, पूरा ब्रजमंडल, यहाँ रहने मात्र से, यहाँ प्रवेश करने मात्र से जीव का संस्कृति चक्र समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा पुराणों में वर्णन है धाम की, श्री वृंदावन धाम की। जहाँ प्रवेश करने मात्र से भगवान की स्मृति होने लगती है, संतों का दर्शन होने लगता है। ये अनुभव भी करते हैं। हम लोग बाहर चले जाते हैं महीना 15 दिन के लिए, और जब जैसे ही यहाँ आते हैं धाम में, गहवर वन में, तो ऐसा लगता है कि किसी दिव्य लोक में आ गए। चित्त प्रसन्न हो जाएगा, सत्व बढ़ने लग जाएगा। तो सात्विक देश का सेवन करें। और भी देश से संबंधित एक कथा महाराज जी ने सुनाई थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे, तो किसी ऐसे देश में, क्षेत्र में पहुंच गए, उनकी बुद्धि विकृत हो गई और सोचने लगे कि इनको कब तक ढोता रहूंगा, इन बुड्ढों को, मेरा तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। वही जंगल में छोड़ के जाने लगे। उन माता पिता ने कहा, बेटा कहीं किसी आश्रम में हमको छोड़ दे, या जंगल में कहाँ छोड़ता है। बोले ठीक है, वहाँ छोड़ देता हूँ, अब मेरा सामर्थ्य नहीं तुमको ढोते फिर तीर्थ यात्रा कराऊं। जो कि माता पिता को भगवान मान के सेवा करते, उनकी बुद्धि विकृत हो गई देश प्रभाव से। तो एक महात्मा के 2-4 कोस आगे बढ़े तो एक महात्मा का आश्रम मिला। वहाँ माता पिता को जैसे ही छोड़ने के लिए बोले चलो यहाँ छोड़ देता हूँ। जो ही उस आश्रम में प्रवेश किए तो अपने विचार के लिए धिक्कारने लगे, अरे मैं ये क्या सोच रहा था, माता पिता को ऐसे जंगल में कैसे छोड़ जाऊंगा। तो तत्क्षण आश्रम में प्रवेश करते ही सद्विचार आने लगे। कहाँ तो अभी उनका त्याग कर रहे थे, सेवा से विरत हो रहे थे, बुद्धि विकृत हो गई थी, और कहाँ पुनः सद्भाव जाग गया। तो वहाँ रहने वाले संत महात्माओं से पूछने लगे, महाराज ऐसी बुद्धि मेरी क्यों हो गई। तो पूछे, बेटा तुमने आज क्या खाया, कहाँ से आए, कहाँ रहे, कहाँ सोए। तो सब बताया, इस मार्ग से आ रहा। अरे वहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, उस देश से तुम निकले हो ना, उसी का प्रभाव है, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई। और महात्माओं के यहाँ आए हो, यहाँ भजन होता है, जिस भूमि पर आराधना होती है, इसके प्रभाव से तुम्हारा वह दोष पुनः समाप्त हो गया। तो बुद्धि में दोष, मन में दोष जो आते हैं, शरीर में दोष आते हैं, ये सब महात्माओं के संसर्ग से, महात्मा जहाँ रहते हैं उस स्थान का सेवन करने से समाप्त हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं सहज में। तो धाम का सेवन करना चाहिए। जैसे बहुत से भक्त लोग आते हैं, कभी 2 दिन के लिए आ गए, कभी 4 दिन के लिए आ गए, कभी 10 दिन के लिए आ गए। धीरे धीरे उससे एक तो भगवान में प्रीति बढ़ेगी, दूसरे ग्रह आसक्ति समाप्त होगी धीरे धीरे। 1 दिन के लिए छूटी, 2 दिन के लिए छूटी। एक महात्मा कहते, बोले बीच बीच में मरने का अभ्यास करना चाहिए। बोले मरने का अभ्यास क्या है महाराज जी, हमने पूछा। तो बोले सब मोबाइल वोबाइल बंद करके, घर वालों को भी पता ना चले कि कहाँ गए कहाँ ना गए। 10 दिन के लिए किसी संत के पास रहे, सत्संग करे, किसी से संबंध ना रखे। ये समझो हम मर जाएंगे तो भी तो संसार का काम चलेगा। तो 10 दिन सत्संग करे, सत्संग में रहे और श्रवण करे, उनकी सेवा करे। 10 दिन के लिए संसार से कोई संबंध नहीं रखे। फिर अगली बार आए, अब 20 दिन के लिए मर गए। यानी संसार से संबंध तोड़ दो, मरने के बाद भी टूटेगा। तो पहले से अभ्यास, कभी महीने के लिए तोड़ दो, फिर धीरे धीरे पूरा ये टूट जाएगा। आसक्ति का छेदन सत्संग में ही होगा। और जब तक सही तरह से आसक्ति का छेदन नहीं होगा, तब तक जो है जन्म मरण के चक्र से, संस्कृति चक्र से छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो उसका सबसे सरल
सर्वोत्तम साधन है साधु संग। असंग पुरुषों का संग करेंगे तो असंगता प्राप्त हो जाएगी, और वो जितने अंश में संसार से असंगता होगी उतने ही अंश में भगवान से आसक्ति जुड़ जाएगी। जितने अंश में संसार से आसक्ति ममता छूटती चली जाएगी उतने अंश में ही भगवान में आसक्ति होने लग जाएगी। जितने अंश में महापुरुषों से आसक्ति होगी उतने ही अंश में भगवान से हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। गुरुजनों में महापुरुषों में प्रीति करोगे जितने अंश में उतने अंश में भगवान से भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अभेद है। तो आगमो अपह प्रजादेश, सात्विक देश धाम का सेवन करना चाहिए। सप्तम स्कंद में सात्विक देशों का वर्णन किया गया है विस्तार से, आप लोग देख लेना। ये 14वें अध्याय में श्लोक संख्या 27 से लेकर के 33 तक ये पुण्य क्षेत्रों का, तीर्थों का वर्णन किया गया है। सवै पुण्यतमो देश सतपात्रम यत्र लभ्यते। सबसे बड़ा पुण्य तीर्थ कौन सा है? बोले जहाँ भगवान के भक्त निवास करें। अब जैसे ब्रजधाम है, ब्रजधाम बहुत विस्तृत है, किंतु जहाँ संत निवास करते हैं, भक्त भगवान के निवास करते हैं, वह उस धाम में भी परम धाम है। जहाँ महापुरुष भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ नित्य सत्संग कथा कीर्तन होता है, वह उस धाम में भी परम धाम समझो। वहाँ और अधिक लाभ होगा महापुरुषों के सानिध्य में रहने से। तो सात्विक देश का सेवन करने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। आगमो अपह प्रजादेश कालः कर्म च। अगला बिंदु है काल का। काल की भी बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। जैसे अब एकादशी का दिन आया, इसको हरिवासर भी कहते हैं। उस दिन भगवान की आराधना करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। काल की बहुत महिमा, इसीलिए तो हमारे यहाँ लोग मुहूर्त से काम करते हैं। काल भी सात्विक राजस तामस होता रहता है, योग आते रहते हैं ऐसे। तो सात्विक समय में जैसे भगवान का जन्मदिन है, महापुरुषों का जन्मदिन है, वो विशेष काल हो गया। अब जैसे बालकों के संस्कार के समय आता है प्रजातीर्थ काल। तो प्रजातीर्थ काल क्या है? बालक जब माँ के गर्भ से पैदा होता है और नाल छेदन जब तक नहीं होता, तो उस बीच के काल को कहा गया प्रजातीर्थ का। नाल छेदन के बाद सूतक प्रारंभ होता है, उससे पहले सूतक नहीं लगता। तो उस समय में जो दान पुण्य संतों को, ब्राह्मणों को जो करते हैं, माता पिता जो जानते हैं, तो उसका अनंत गुना फल होता है, क्योंकि उस काल विशेष में वह दान किया गया, उस काल विशेष में वह धन सेवा में लगाया गया, तो उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। ऐसे ही व्यतिपात है, राम नवमी है, नवरात्रा है, ये सब काल आते ही रहते हैं। दिन में प्रतिदिन भी जो है समय बदलता रहता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है प्रत्येक दिन, तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सत्व प्रधान है, सत्वगुण से भरा हुआ है। उस समय आराधना करने के लिए हम बैठेंगे तो तुम्हारी सहज प्रवृत्ति भगवान की ओर होने लगेगी ब्रह्म मुहूर्त में। उसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म चिंतन उसमें किया जाना चाहिए। भगवान के चिंतन के लिए समय है, और उस समय को हम सोने में व्यतीत कर देते हैं। सोने के समय जागते हैं और जागते के समय सोते हैं, उल्टा हम लोग करते हैं, तो वो लाभ नहीं मिलता। संत लोग प्रातः काल उठ करके साधना में बैठ जाते हैं। महाराज जी बताते हैं, महाराज जी के जो बाबा थे, बड़े बाबा प्रियासन बाबा, 3 बजे ही उठ करके भावना में बैठ जाते और वही 10 बजे निकलते। 7-8 घंटे लगातार आसन पर बैठे। तो उस काल में चित्तवृत्ति सहज में एकाग्र होने लगती है। ऐसे विद्यार्थी उस समय जग करके पढ़ते हैं तो विद्याध्ययन में तीव्रता आ जाती है। तो सात्विक काल का सेवन
करना चाहिए उससे भी वंचित नहीं होना चाहिए। और महापुरुषों के यहाँ तो 24 घंटा सात्विकी काल होता है, वहाँ राजस तामस का प्रवेश होता ही नहीं है, क्योंकि जिस काल में भगवान की आराधना है वो आराधना के बल से वो दिन रात, वो महीना, वो वर्ष, वो युग सब गुणातीत हो जाता है, काल भी भगवत आराधना के बल से। तो वहाँ तो कभी भी रह जाए, कभी भी जो है आराधना किया जाए, वो पवित्र ही काल होता है, वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। सूर्य भगवान की भी सामर्थ्य नहीं कि वो आराधना करने वाले काल को जो है वो व्यर्थ कर सके, वो तो सार्थक हो गया। तो हमको ये महापुरुषों का मान सत्संग का समय मिला तो वो विशेष काल, पवित्र काल, सत्य प्रधान काल है, उस समय को चूकना नहीं चाहिए। फिर आगे पता नहीं मिलेगा न मिलेगा। सत्संग जिस समय हो रहा है तो वो सात्विक काल आ गया है, भगवान की चर्चा जिस समय में हो रही है उस समय में अवश्य बैठो, समवेत रूप से सुनो, सब लोग कीर्तन में, कथा में, जहाँ भी सेवा का समय है लग पड़ो, उसको नहीं चूकना चाहिए। कर्म भी सात्विकी करने से सात्विक संस्कार बनते हैं। समय हो गया है, शेष बिंदुओं पर आगे चर्चा होगी। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया।